सामंजस्य से काम करते हैं, जो कि आप लोग अक्सर देखते रहते हैं। अभी तक इस अस्पताल में मैंने जैसे पदभार संभाला तो एक लक्ष्य लेके अब और भी ज्यादा जोश से उठाइए अपनी जिम्मेदारी, शुरू करिए अपना खुद का काम विद क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड। प्याजो आपे कार्गो एंड पैसेंजर 3 व्हीलर टेम्पो अब डीजल पेट्रोल के साथ सीएनजी में भी उपलब्ध। आइए क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, नसीराबाद रोड, बिहारीगंज, अजमेर। सर, आज पत्रकार वार्ता के पीछे क्या उद्देश्य है उसके? स्टार्ट करें? हाँ जी। नमस्कार मेरे पत्रकार भाइयों, आज आप यहाँ पर हमारे एक छोटे से आमंत्रण में आप इकट्ठे हुए। जो आज की वार्ता और मीटिंग का पर्पस था, एक तो होली मिलन, आप लोगों से स्नेह मिलन है कि आप आएँ और आप लोग हमारे एक संवेदक हैं, सचेतक हैं। जब कभी भी कोई बात होती है आप हमें इसको प्रकाशित करते रहते हैं। एक्चुअली क्या है, जो प्रेस है, प्रेस में दो पार्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, ये दो पार्ट हैं। ये एक आईना है एक अस्पताल का। अस्पताल में क्या गतिविधियां पॉजिटिव हो रही हैं, क्या नेगेटिव गतिविधियां हो रही हैं, इन सबको आप अपनी तरह से इसको प्रकाशित करते हैं। जेएलएन हॉस्पिटल अभी इस समय 1350 बेड अपने चल रहे हैं। उसमें से एक मान के चले 5000 लोग यहाँ पर कम से कम रहते हैं। यहाँ पर करीब नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, मरीज, एक मरीज 2-3 भी, 5000 से ज़्यादा लोग भी रहते हैं। और हमेशा लगभग 4 से 5000 मरीजों का ओपीडी रहता है। तो ये संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। और इस अस्पताल में अधिकतर वो मरीज आते हैं जिसको कोई झेलता नहीं, सीरियस, ट्रॉमा, इमरजेंसी, लाइलाज बीमारी वाले। और हमारे यहाँ पर बहुत कुशल चिकित्सक हैं, अच्छे नर्सिंग स्टाफ है, कर्मी हैं हमारे। हम सब मिलकर सामंजस्य से काम करते हैं, जो कि आप लोग अक्सर देखते रहते हैं। अभी तक इस अस्पताल में मैंने जैसे पदभार संभाला तो एक लक्ष्य लेके हमने चला है। मेरे साथ में डॉक्टर जीसी मीणा जी हैं, ही इज एडिशनल सुपरिटेंडेंट, डॉक्टर अमित हैं जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है। हम तीनों ने एक मिलकर के एक रखा है। और आदरणीय प्रिंसिपल सर का एक हमेशा हमारे पास पे वृद्ध हस्त है, सहयोग है। इस जेएलएन में इसको जो मरीज आए उसको कोई परेशानी नहीं हो। मरीज आता है तो सबसे पहले उसको जब कष्ट होता है ना, उसको आता लगता है कि उसकी एंट्री अच्छी हो। गेट पे आए तो उसको टाइमिंगली इसको व्हील चेयर मिल जाए और ट्रॉली मिल जाए, टाइमिंगली लिफ्ट ले जाने वाला बंदा मिल जाए, टाइमिंगली मेडिसिन मिल जाए, कैजुअलिटी में आपको उसको बेड मिल जाए, और जहाँ जरूरत हो तो इमरजेंसी में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ट्रीटमेंट हो जाए। इस फ्लो को हम कंटिन्यू उसको पूरा मेंटेन करना चाह रहे हैं। उसके लिए हमको अभी जो एक अभाव हो रहा है, हमारे नर्सिंग कर्मियों का अभाव है। हमारे यहाँ पर 400 नर्सिंग स्टाफ हमारे यहाँ से ट्रांसफ़र होकर चले गए। अभी हमने टेंडर की प्रक्रिया करी है। टेंडर की प्रक्रिया करने में हमारा अभी हमने राज्य सरकार से भी हमने निवेदन किया है कि हमारे अभी जो 150 नर्सिंग स्टाफ हमें लेने हैं, उसका टेंडर है, उसको हम अनुमति दें, जिससे हमारा काम थोड़ा सुचारू रूप हो जाए। लेकिन जो भी हमारे यहाँ साथ में नर्सिंग स्टाफ और नर्सिंग कर्मी हैं, अभाव में भी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। तो जिससे कि कोई मरीज़ अगर यहाँ पर आता है तो सबसे पहले आप लोग को भी महसूस करते हो, मरीज़ आता था तो हमारे कैजुअलिटी के बाद बहुत भीड़ भाड़ रहती थी। तो उसको हमने एक प्रयास कराया कि वहाँ पर कम से कम नो पार्किंग जोन बनाए, तो जिससे कि एम्बुलेंस की मेंटेन अगर ट्रॉली मिल जाए। फिर तीसरी दिक्कत आती थी क्लीनिंग्स की। तो क्लीनिंग्स के लिए हम लोगों ने अपनी अभी इससे पहले जो मीटिंग ले रहा था, ये ब्लॉक सुपरवाइज़र की मीटिंग थी। इस ब्लॉक सुपरवाइज़र को पाबंद किया है इनको कि आप टाइमिंगली जहाँ गंदगी हो उसको आप करें। और इसमें जो हमारे सफाई ठेकेदार है उसको भी हमने पाबंद किया है कि हर जगह करें। फिर एक दिक्कत आती टॉयलेट्स की। जेएलएन का नाम क्यों ख़राब होता है कि टॉयलेट्स गंदे रहते हैं और वार्ड गंदे रहते हैं। तो जब टॉयलेट्स के बारे में हमने क्या है, एक हमारा प्रस्ताव है अभी कि आगे अभी हम इसको क्रियान्वयन करने चाह रहे हैं कि हम आगे QR कोड लगाएंगे। उस QR कोड लगाने से उसको देख के उसके लिए एक नेक्स्ट मीटिंग होगी एक बार उसमें। उससे क्या है कि आपको जो भी पब्लिक को पता लग जाए कि नहीं कि साहब यहाँ पर गंदगी हो रही है और ये हो रहा है, तो वो उसको गूगल फॉर्म से भर करके वो दे सकेगा। ये एक प्रस्ताव है और उसमें हम अलर्टनेस सबकी चाहिए होगी। तो ये हम आपको बताना चाह रहे थे इसके अंदर। दूसरा हम लोगों ने क्या एक और है हमारे प्लान के अंदर कि जो आप इन्वेस्टिगेशंस जो आपकी लाइन लगती है बहुत, उस इन्वेस्टिगेशन में आदरणीय प्रिंसिपल सर और सबके सहयोग से इसको हम क्या है ऑनलाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हुआ नहीं है,
ये हमारे लक्ष्य है जो हम बता रहे हैं। उससे क्या होगा, आप सैंपल ले गए, उस QR कोड से आप घर बैठ के इन्वेस्टिगेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको क्या हुआ, एक बार सैंपल देने की और एक सैंपल लेने की। तीसरा एक हमारा लक्ष्य जो OPD में जो भीड़ वगैरह रहती है ना, इसको हम क्यू सिस्टम वगैरह अरेंज करें, जिससे क्या मरीजों को थोड़ा सा दिक्कत ना हो, और वहाँ पर हम उन लोगों की मरीजों की भीड़ लगी रहती है तो वहाँ पर प्रॉपर्ली बेंचेस वगैरह हम लगवा सकें। उसके लिए हमारा टेंडर ड्यू है, तो हमारे जगह जगह हम ये बेंचेस लगवा देंगे, जिससे कि मरीज़ को वहाँ पर अगर वृद्ध व्यक्ति है तो वो आराम से वहाँ बैठ सके। हमारे निकट भविष्य में पीडियाट्रिक ब्लॉक और मेडिसिन ब्लॉक और सर्जिकल ब्लॉक ये बन के तैयार हो जाएंगे। पीडियाट्रिक ब्लॉक हमारा लगभग बन के तैयार है। जैसे इसका उद्घाटन होगा उसके बाद में ये हमारे 300-350 बेड का पीडियाट्रिक ब्लॉक हमारे हो जाएगा। इससे क्या है कि जो शिशु रोग के जो मरीज़ हैं, बीमार आते हैं, सबसे ज़्यादा लोड हमारे यहाँ अस्पताल में शिशु का, बच्चों का होता है एक, वो उससे आराम से मैनेज हो जाएगा और बहुत अत्याधुनिक बने। इसका भी आचार संहिता के बाद में इसका भविष्य में उद्घाटन हो जाएगा इसके अंदर से। और कुछ आप लोगों से मेरा एक निवेदन था, क्या होता है कि हम आप और हम सब मिलके काम करते हैं, कुछ कमियां हमसे भी होती हैं, लेकिन आप हमें सलाह दें, सचेत करें कि ये कमी डॉक्टर साहब है आपके, इसको सुधारो, जिसने बताया वहाँ पर दिक्कत है। ठीक है, क्या होता है आप लोग सीधा मीडिया में डाल देते हो ना जो चीज़, उसके बाद हम भी परेशान बेचैन हो जाते हैं। पब्लिक में क्या मैसेज आता है कि JLN अस्पताल के अंदर सब गंदगी का ढेर है, JLN अस्पताल में दवाइयाँ नहीं मिलती, JLN अस्पताल में दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती हैं, JLN में ये हो रहा है। आप अच्छी खबरें डालो हमारे यहाँ, हम नहीं कहते कि हमेशा डालो, आपको हमारा इतना सा रिक्वेस्ट है कि कोई कमी हो, कोई गलती हो, कोई कमी आपको लगे, आप हमें सचेत करें। मेरा ये चैम्बर हमेशा ओपन है, बता के जाए, राइटिंग में लिख के जाए, उसको हमारी टीम पूरा